दैट इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाकी है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने देख लिया था। एंड आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन, मतलब कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि इट डिपेंड्स ऑन अनदर ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स ऑन अदर्स, मतलब बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। सो वो मतलब वो डिफ़र होती है न्यूट्रिशन की फॉर्म पे। वो कैसे होती है, दैट इज़ द टाइप ऑफ फूड, मतलब कि वो कैसा फूड खाते हैं, दैट इज़ द डेड ऑर्गेनिजम्स और सच लाइक दैट। तो वो टाइप ऑफ फूड पे भी डिपेंड करता है। एंड देन अवेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, मतलब कि अवेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल क्यों, क्योंकि वहाँ पे अगर वो जहाँ पे रह रहा है, मतलब कि वो एनिमल की जहाँ पे भी हैबिटेट है वहीं पे क्लोज एरियाज़ में वहाँ पे अगर फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो फिर भी वो डिपेंड कर सकता है दूसरों पे, क्योंकि उसका फूड मटेरियल तो उसके एरिया में अवेलेबल है ही नहीं, तो उसको फिर दूसरे पे ही डिपेंड करना पड़ेगा कि अच्छा ओके इससे ही काम चला लेते हैं। सो लाइक दैट। एंड देन हाउ द फूड इज़ ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म, मतलब वो कैसे इंटेक करता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली वो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस वो ऑब्टेन करेगा फूड को। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स और वो सब चीज़ें चाहिए होंगी तो ही वो ऑब्टेन कर पाएगा फूड को। सो लाइक दैट इट डिफर्स, क्योंकि अगर उसका टाइप ऑफ फूड बहुत ही रेयर है, मतलब कि बहुत ही रेयर है, मतलब कि कहीं पे भी मिल नहीं सकता और बहुत ही कुछ मतलब कम वैरायटी है उस फूड में, तो फिर तो भी वो डिपेंड कर सकता है दूसरों पे कि अगर अच्छा कोई बात नहीं वो नहीं मिला तो ये सही लाइक दैट। एंड देन अवेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, अगर वो वहाँ पे उस जगह पे वो जहाँ पे वो एनिमल रहता है अगर वहीं वो मिल ना सका तो। एंड देन हाउ द फूड इज़ ऑब्टेन, मतलब मैंने बोला कि सिंगल सेलर मल्टी सेलर दोनों की सिस्टम अलग होती है। सो फॉर दैट वाई इट डिपेंड्स ऑन others for their food. So for example, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as deer. अगर स्टेशनरी सोर्स है कि ग्रास है तो वो स्टेशनरी है, वो कहीं पे भी जा नहीं सकती, तो उसके ग्रास के लिए स्टेशन मतलब जो ग्रास है वो स्टेशनरी सोर्स है डियर के लिए। और मोबाइल मतलब कि कोई भी अगर काव हो डियर हो कोई भी वो ग्रास है वो तो स्टेशनरी सोर्स है। अगर वो कार्निवोरस है तो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करेगा। अगर लायन है उसे डियर को खाना है तो डियर तो भाग सकता है ना अपनी जान बचाने के लिए, तो सो दैट इज़ द मोबाइल, मतलब मोबाइल यानी कि मूवेबल। Okay, now coming to the next one, some organisms break down the food materials outside the body and then absorb them. अभी ना पहले उन्होंने फूड ले लिया, अब उसको एब्जॉर्ब करने की बारी है। तो एब्जॉर्ब कैसे करेगी कि तो कई लोग ना ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड मटेरियल को, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं आउटसाइड द बॉडी, मतलब कि बाहर ही तोड़ के फिर उसके बॉडी में इंटेक करते हैं ताकि वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। एग्जाम्पल आर फंजाई लाइक ब्रेड मॉल्स ईस्ट एंड मशरूम्स। ये जो है एग्जाम्पल्स वो इसके है कि वो जो बाहर ही रह के मतलब कि बाहर ही अपने फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगी एंड देन इट इनटेक द फूड इनटू इट्स बॉडी। सो इसके एग्जाम्पल्स है ब्रेड मॉल्स ईस्ट एंड मशरूम्स। बाकी जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी में होल मटेरियल ले लेते हैं एंड देन ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, मतलब कि हम लोग पहले हम पूरा का फूड खा लेते हैं एंड देन वी ब्रेक डाउन दी फूड इन आवर बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन होता है, तो वो सेकेंड टाइप के पर्सन है। तो दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज बाय वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कस्क्यूटा, वो भी हमारे जैसा करता है, टिक्स है, लाइस है, लीचीज है एंड टेपवॉर्म्स। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो एग्जांपल्स है वो लाइक हम इसमें हम भी आते हैं क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं कि फूड सोर्स को जो भी होता है वो हम इंटेक कर लेते हैं, देन इन बॉडी वी ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस टू absorb the food material. See, so this is the cuscuta, and this is the leech. This is also known as blood sucking animal, मतलब कि ये अगर आपके हाथ में बैठ जाए ना तो इतना खून चूस लेती है ना, it's the another name for leech. Okay, now moving on to the next. How do organisms obtain nutrition? हमने बोल दिया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्टेन कैसे करेगा? कोई भी न्यूट्रिशन है तो उसे ऑब्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो सिंगल सेल में क्या होता है कि एंटायर सरफेस कैन टेक द फूड एंड, तो वो एक ही सेल पूरे सराउंडिंग के कांटेक्ट में होगा, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक ही सेल है तो वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में होगा। तो
For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. मतलब वो एक ही सिंगल सेल है. तो वो अमीबा, व्हाट डज अमीबा डू कि वो ना टेम्परली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्ट एक्सटेंशन बनाता है अपनी खुद की बॉडी से. फिंगर लाइक एक टेम्पररी एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस करता है ताकि वो फूड, मान लो ये फूड है तो ये अमीबा है, तो वो ना क्या करेगा कि टेम्पररी एक्सट्रैक्शन अपने सेल सरफेस से किया और ये ना ऐसे कवर करके उस फूड पार्टिकल को अपने सेल में ले लेगा. मतलब कि वो फूड वैक्यूल पार्टिकल फॉर्म, वो फूड वैक्यूल बनाता है. मतलब ऐसे करके like this, मतलब वो ऐसे करके then it forms a food vacuole. And then inside the food vacuole complex substances are broken down into simpler ones which diffuses into cytoplasm. कॉम्प्लेक्स मतलब हमारे में जो सिस्टम होती है भाई उसमें होती है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को वो स्मॉल मतलब कि ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन करेंगे एंड देन डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म. मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, सो दिस इज द साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज द न्यूक्लियस. तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा. मतलब ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ छोटी हो तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो सकती है, तो जल्दी एब्जॉर्ब करने के लिए वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएगा एंड द साइटोप्लाज्म विल एब्जॉर्ब इट, डिफ्यूज इट, एंड देन द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट. फिर से भाई अगर जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब कि जो अनब्रोकन पार्टिकल्स है, उसे ना वो निकाल देता है अपनी बॉडी से, वो निकाल देता है. So undigested food को. So this is the nucleus, this is the food particles, this is the target. तो वो क्या करेगा कि अपने ऐसे एक्सटेंशन करेगा, और जो टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन है उसे सूडोपोडिया कहते हैं. तो वो सूडोपोडिया बनाएगा एंड देन इट कवर्स द होल फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल क्रिएट हो गया एंड देन फूड पार्टिकल उसमें फंस गया एंड देन वो डाइजेस्ट करेगा, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करेगा एंड देन डिफ्यूज़ करेगा साइटोप्लाज्म एंड जो अनवांटेड होगा उसे वो बाहर निकाल देगा. सिंपल. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. सी दिस इज द रियल अमीबा. ये अमीबा है, पार्टिकल्स है, तो वो ऐसे करके मतलब कि रियली में ऐसे बनाता है. सो दिस इज द रियल इमेज ऑफ अमीबा कि हाउ इट लुक्स. So it forms like this and ये यहाँ से join हो जाएगा and then this is the food vacuole. It creates food vacuole and then वो इसमें diffuse होगा, small particles में convert होगा and then in cytoplasm में diffuse हो जाएगा. So this is the simple process for amoeba. Moving on to the next. Okay, अब ना अमीबा का भाई है या बहन है, आई डोंट नो, उसका नाम है पैरामर्शियम. तो पैरामर्शियम क्या है कि विच इज़ ऑल्सो यूनिसेलर, मतलब ये भी अमीबा की तरह यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ही है. तो द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड. इसमें डिफरेंस क्या है कि अमीबा में कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वो इरेगुलर शेप है, लेकिन पैरामर्शियम में डेफिनेट शेप होता है. वैसे ये लुक लाइक अ शू, डेफिनेट शेप है एंड फूड इज टेकन इनटू अ स्पेसिफिक स्पॉट. मतलब इसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है कि जहाँ से वो फूड को अंदर लाता है. सो दैट द स्पेस और द स्पॉट from where the food enters into the paramecium is called specific spot. The food is moved to this spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. Okay, तो जो cilia है वो ऐसे होते हैं, मतलब it's also like finger like, मतलब कि ऐसे मतलब it continues to move. मतलब cilia जो है वो ऐसे continuously move होते हैं. तो वो पूरे सरफेस में, सी दिस इज द cilia, ये पूरे सरफेस में ऐसे एंटायर सरफेस को ऐसे कवर करते हैं एंड अगर यहाँ पे फूड पार्टिकल आया तो वो यहाँ पे स्लाइड करता यहाँ पे जो स्पेसिफिक स्पॉट है वहाँ पर चला जाएगा एंड देन द पैरामीशियम टेक्स इन दैट पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल, एंड वो लेके फिर डाइजेशन की प्रोसेस है वो सारी चालू करेगा, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करेगा एंड देन सो दिस इज़ द बकल कैविटी ऑफ पैरामीशियम एंड पाथ ऑफ सर्कुलेटिंग फूड वैक्यूल्स. मतलब कि वो यहाँ पे उसने ले लिया, फिर वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा एंड देन इट एब्जॉर्ब्स द फूड. सो दिस इज द प्रोसेस इन पैरामीशियम. तो हमने देख लिया अमीबा में क्या होता है, हमने देख लिया पैरामीशियम में क्या होता है. अब हम देखेंगे आगे क्या होता है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, सो हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब कि हम इंसान में क्या होता है. So the process of intake of essential nutrients in the form of food takes place through an entire surface known as digestive system. So this is the sentence, or this is the definition what is meant by digestive system. तो जो हम फूड को इंटेक करते हैं
एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ फूड, मतलब कि वो फूड में हमने इंटेक किया, एंड देन द एंटायर सिस्टम, मतलब कि जो फिर उसके बाद जो फूड के साथ जो प्रोसेस हुई, उसे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा, उसे फिर एब्जॉर्ब किया, वो सारी जो प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस के लिए हमने हमारे बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम करके है. So the digestive system consists of a long tubular structure called alimentary canal and various digestive glands associated with it. तो इसके लिए we have a long tubular structure, मतलब कि एक long सी tubular joint connected structure है, tube like a tube, तो उसे हम alimentary canal कहते हैं. उसके साथ एक associated glands भी होती है. Basically the digestive glands helps in digestion of food. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड देन सी दिस इज द माउथ, स्टार्टिंग विथ माउथ, इसोफेगस, स्टमक, दिस इज द लिवर, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर large intestine, फिर rectum, and then anus. So the alimentary canal, so the basic point is the alimentary canal starts with mouth and it ends in the anus. Okay, so now moving on to the next. Okay, so the basic point I told you, the alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus, मतलब कि वो start mouth से होती है and then it ends to the anus. the mouth जो है वो first part of the alimentary canal है. अगर आपको कोई क्वेश्चन में आए MCQ या फिर one word क्वेश्चन की which is the first part of the alimentary canal, तो the answer is mouth. Okay, now हम ना ऐसे फ्लो चार्ट दिस वी विल बी स्टडिंग इन दी फ्लो चार्ट फॉर्म, मतलब कि हम फ्लो चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हम लोग हमें याद रहे कि उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है. प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे. सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन अ बेटर वे. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. हमने जो खाना खाया उससे अनइवन से सरफेस और टेक्सचर होता है, मतलब कि हमने कोई भी बाइट खाई तो हम ऐसे गिन के या फिर ऐसे इंचेस में तोड़ के नहीं खाते ना, हम लोग रैंडमली खाते हैं. एक बाइट ली, वो सपोज़ कि वो स्मॉल ली, एक बाइट ली हमने जल्दी खाने के चक्कर में, तो वो हमने बिग बाइट ले ली. सो उसे ना एक यूनिफॉर्म साइज़ में और यूनिफॉर्म टेक्सचर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल be seeing this process. So this is achieved by crushing the food with our teeth. So this is achieved by crushing the food with our teeth. तो ये सारी चीज़ें कैसे अचीव होगी कि हमने बाइट खा ली. अगर मान लो आपके माउथ में टीथ होते ही नहीं तो क्या होता, तो आपने एक बड़ी बाइट खाई वो चली जाती, आपने एक छोटी बाइट खाई वो चली जाती, मतलब उसका कोई यूज़ ही नहीं है ना. बड़ी बाइट छोटी बाइट सब ऐसे यूनिफॉर्म तो कुछ होगा नहीं. तो उसके लिए ना नेचर गिफ्टेड अस टीथ. क्या करता है, क्रशिंग करता है, ग्राइंडिंग करता है, कटिंग करता है. सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, मतलब कि हमारा जो वो माउथ की लाइनिंग है सॉफ्ट है, तो द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पास इट स्मूथ. मतलब कि वो फूड भी है जो उससे मिक्स होता है, मतलब हम जो खाना खाते हैं तब वो मिक्स होता है तो वो भी सॉफ्ट एकदम ऐसे है, तो वो ताकि वो फ्रीली इसोफेगस तक पहुंच जाए. द मेन गोल इज कि वो एकदम से फ्रीली वो इसोफेगस में पहुंच जाए. सो दैट इज द थिंग. इफ इट इज to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken down into smaller molecules. This is done with the help of biological catalysts called enzyme. अगर ये ट्यूब है, अगर इस ट्यूब से हमने कुछ पास किया, हमने खाना खा के फूड को हमने यहाँ पे लाया और यहाँ पे सारी हमारी बॉडी की सेल्स हैं, वो सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जो फूड है उसे हमने एकदम स्मॉल, एकदम टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना होगा, तो ही वो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से यहाँ पे पास हो सकता है. तो उसके लिए हमें ना स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए वी यूज़ दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दैट इज़ वी टेक द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो लेट्स सी दैट. Okay, so the saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule to give simple sugar. ओके, सो जो हमारे माउथ में जो सलाइवा है वो एक एंजाइम होती है. सलाइवा में कौन से एंजाइम होते हैं, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज. सो दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है, विच इज़ मतलब स्टार्च एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो सिंपल शुगर, मतलब कि स्टार्च इज कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर, बस इतना है. And then the food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. हमारी टंग जो है उसे हेल्प करती है, अगर हमारी जो टंग है वो उसे फूड को हेल्प करती है. फूड इज मिक्स थॉरली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड दी
माउथ वाइल चूइंग बाय द मस्कुलर टंग। मस्कुलर टंग को चूइंग करते करते वो फूड जो है वो मिक्स करता है। टंग जो है वो मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करती है, तो उसमें वो हेल्प करती है। तो टंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट। तो फूड जो है वो रेगुलेटेड मैनर में मूव होना चाहिए डाइजेस्टिव ट्यूब में। सो देयर इज़ अ सीक्वेंस कि अगर हमने फूड खाया तो वो फूड पहले माउथ में जाएगा, फिर टीथ से उसका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग होगा, फिर मिक्सिंग ऑफ फूड इज अकरिंग बाय with the help of tongue and starch is broken down to simple sugar. So this all the things happen in our buccal cavity. Now it will go to esophagus. Esophagus से stomach में जाएगा, stomach से small intestine में जाएगा, small intestine से large intestine में जाएगा. So this is the whole process. So ये food को ना एक sequence follow करना होगा. एक सीक्वेंस फॉलो किया, देन ओनली विल बी एबल टू गेट द बेटर रिजल्ट्स. सो द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड. जो लाइनिंग ऑफ कैनाल है उसके मसल्स ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड. मतलब कि जो फूड है वो हमारे इसोफेगस में भी अगर जाएगा तो उसे भी ना ऐसे मूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है. तो दिस पेरिस्टालिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट. मतलब कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है और जो इसोफेगस है उसमें ना ऐसे हमें बकल कैविटी से स्टमक में फूड लेके जाना है. तो दिस विल अगर विद द हेल्प ऑफ इसोफेगस, मतलब इसोफेगस से पास होके फिर ही स्टमक में जाएगा. तो इसोफेगस ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे प्रोसेस करके, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालिक मूवमेंट्स. तो ऐसे करते करते फूड को नीचे भेज, मतलब कि फूड गोज डाउन साइड टू द स्टमक. एंड देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फेरिंग्स है कॉमन पॉइंट, मतलब कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. यहाँ पे होता है दैट इज द फेरिंग्स. तो ये यहाँ पे होता है, तो ये कॉमन पैसेज कौन सा होता है, दैट इज द फेरिंग्स. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, सो प्लीज़ याद रखिएगा. Then from the mouth the food is taken to the stomach to the food pipe or esophagus. मतलब esophagus या फिर food pipe दोनों कह सकते हो. ओके, रिवाइज करते हैं पहले से. हुआ क्या कि when we take a bite in our mouth, तो माउथ में ना टीथ से उस फूड का क्रशिंग हुआ, ग्राइंडिंग हुआ या फिर कटिंग हुआ, मतलब कि स्मॉल पार्टिकल्स हुआ. एंड देन उसमें सलाइवा मिक्स हुआ. तो सलाइवा में एक एंजाइम होती है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करती है. ये हो गया. फिर जो टंग है उसका काम क्या है कि वो मिक्सिंग ऑफ फूड करेगा. जो माउथ में हमने फूड इंटेक किया है वो विद द हेल्प ऑफ टंग मिक्स होगा. सो दिस ऑल द प्रोसेस अकर इन माउथ इन अवर बकल कैविटी. नाउ इट गोज टू दी इसोफेगस, मतलब स्टमक में जाने के लिए फ्रॉम माउथ टू स्टमक इट गोज विद द हेल्प ऑफ इसोफेगस दैट इज द फूड पाइप. तो इसोफेगस की मदद से वो खाना नीचे जाएगा. कैसे जाएगा? बाय पेरिस्टालिटिक मूवमेंट. तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे करके फूड नीचे जाएगा. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. और जो फेरिंग्स है वो कॉमन पैसेज है फॉर विंड पाइप एंड फूड पाइप. इतना याद हो गया सब लोग को. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, जो खाना है वो अब स्टमक में पहुंच गया, मतलब कि द फूड नाउ रीचेस टू स्टमक. सो द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इन. ये स्टमक है, मतलब कि स्टमक इज़ अ जी शेप ऑर्गन. बेसिकली इट इज़ अ जी शेप ऑर्गन. तो वो जो ये स्टमक है, अगर उसमें खाना आएगा तो वो थोड़ा सा एक्सपांड होगा, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा फूल जाएगा. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. सो नाउ द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस. हमारे स्टमक में ना बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं. तो जो मस्कुलर वॉल्स है वो हेल्प करती है फूड को इन डाइजेस्टिव एंजाइम से मिक्स करने के लिए. सो द मस्कुलर वॉल्स हेल्प्स इन दिस. नाउ द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक. तो जो डाइजेशन ऑफ स्टमक में क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उनकी वॉल ऑफ स्टमक, मतलब कि ये स्टमक है तो उसकी वॉल्स पे ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेसिकली हेल्प्स द फूड टू डाइजेस्ट इन द स्टमक, मतलब स्टमक में डाइजेस्ट होने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है. नाउ द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस. क्या क्या चीज़ें होती है? तो द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी ऑल नो दैट कि HCl हमारे स्टमक में होता है. एंड अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस. प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, ये कैसे याद रखोगे? प्रोटीन, P फॉर प्रोटीन एंड P फॉर पेप्सिन. दिस इज द ट्रिक. म्यूकस क्या करता है? हमारी जो
म्यूकस इज लाइन इन द इनर लाइनिंग ऑफ अवर स्टमक, तो वो प्रोटेक्ट करता है हमारा जो HCl है, मतलब कि ऑलरेडी है प्रेजेंट हमारे स्टमक में, तो वो उससे हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। Okay, now hyaluronic acid creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin. अब हुआ क्या कि जो फूड था वो स्टमक में आया, तो जैसे ही वो स्टमक में आया, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। तो जब फूड आया उसे पता चला हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एसिडिक मीडियम क्रिएट किया, एंड देन उसने प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन उसको एक्टिवेट किया। मतलब कि पेप्सिन पहले से थी लेकिन प्रोटीन नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था। हम जब खाना खाएंगे तब HCl ने एसिडिक मीडियम क्रिएट किया, एंड देन इट एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन इज एक्टिवेटेड इन एसिडिक मीडियम, मतलब कि वो जो एंजाइम है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करती है। फिर क्या हुआ? द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये मैंने बताया आप लोगों को। देन द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्टमक में हो गया, डाइजेशन हो गया थोड़ा थोड़ा, देन इट गोज, मतलब कि इन स्टमक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। नाउ then the food passes on to the small intestine, and then this is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. अब ये this is very important कि जो longest part small, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि इट्स नेम इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो है ना एकदम एक्सटेंसिव कॉइलिंग के, मतलब ऐसे मतलब ऐसे। सो दिस इज़ द होल द लेंथ ऑफ माई बोथ द पाम्स। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे करके रख दूँ तो दिस विल बी वेरी मच स्मॉल। तो ऐसे हमारा ऐसा ही कुछ केस है स्मॉल इंटेस्टाइन का कि वो है तो बहुत ही बड़ी, लेकिन उसको ना ऐसे फिट कर, ऐसे कंजस्टेड मतलब कॉम्पैक्ट करके फिट कर दिया है एक्सटेंसिव कॉइलिंग करके। ऐसा क्यों है ये हम देखेंगे कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब ये भी डिफ़र करती है सारे के सारे एनिमल्स में, मतलब कि डिपेंड करती है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से टाइप का फूड खाता है। मतलब दिस ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेट्स सी हाउ। Okay, so the herbivorous eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. अब जो हर्बीवरस है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रास खाते हैं, तो ग्रास में सेलुलोज के डाइजेशन के लिए बहुत सारी स्पेस चाहिए। सो देयरफॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवरस केस इज लॉन्गर देन कार्निवरस। ये हम देखते हैं, दैट इज मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवरस लाइक टाइगर्स हैव अ स्पॉटर स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए मोर स्पेस चाहिए, तो मोर स्पेस चाहिए हर्बीवरस में, लेस स्पेस चाहिए कार्निवरस में। सो दी हर्बीवरस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू कार्निवरस। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमने देखा था कि माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हुआ था। In stomach we saw that protein is digested. अब in small intestine complete digestion होता है, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हुए, फैट्स हुए, सारे के सारे का complete digestion occurs in small intestine. It receives the secretions of liver and pancreas for this purpose. मतलब कि यहाँ पे अगर सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का अगर डाइजेशन होना है तो उसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो वो हेल्प कौन करता है कि लीवर एंड पैनक्रियास है, वो दोनों इसमें हेल्प करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेक अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। हमने देखा था कि पेप्सिन जो थी वो एसिडिक नेचर में काम करती है। अब जो अल्कलाइन, मतलब कि ये जो फूड है स्टमक से आ रहा है, तो जो फूड है वो भी ऑब्वियसली बात है एसिडिक होगा। लेकिन अगर पेनक्रियास की एंजाइम्स को फूड में एक्ट करना है तो जो फूड है उसे एल्कलाइन होना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा कि बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। मतलब कि एसिडिक को अल्कलाइन करने के लिए बाइल जूस है, दैट बाइल जूस कम्स फ्रॉम लीवर। तो वो लीवर से बाइल जूस आता है एंड देन वी Okay, now fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzymes to act on them.
जो फैट हमने जो प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में वो बहुत ही लार्ज गॉब्यूल्स में प्रेजेंट है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैट. तो बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर गॉब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन. कोई भी चीज़ है, अगर बड़ी चीज़ है तो उसमें थोड़ी सी एफिशिएंसी लो होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल थिंग. तो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं कि वो जो लार्ज गॉब्यूल्स थे फैट्स में उसको कन्वर्ट करते हैं स्मॉल गॉब्यूल्स ऑफ फैट्स में, तो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इंक्रीज हो जाएगी. एंड then the pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fats. अब हुआ क्या कि ये एल्कलाइन हो गया, एसिडिक से एल्कलाइन हो गया, तो जो पैंक्रियाटिक एंजाइम थी वो भी एक्टिवेट हो गई. तो जो पैंक्रियाटिक एंजाइम थी उसमें क्या होता है कि ट्रिप्सिन एक एंजाइम होती है फॉर डाइजेस्टिंग ऑफ प्रोटीन्स के लिए ट्रिप्सिन होती है, एंड लाइपेज होती है वो फैट के लिए होती है, breaking down emulsified fat. So now the walls of small intestine containing glands which secrete intestinal juice. मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी था ग्लैंड्स थी वो सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस, जैसे कि पैंक्रियास सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस. द सेम वे द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड. सो ये सारी की सारी एंजाइम होती है वो मिलके क्या करती है कि प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंटू ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ये सारे के सारे स्मॉल सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ देती है, कन्वर्ट कर देती है. तो we have mouth, so salivary enzymes begin carbohydrate digestion and break up the food particles, ये हमने देखा था. And then pharynx directs food into the stomach to prevent choking. This is also important. Salivary glands, that is moisturize and lubricate food. The enzyme amylase digests carbohydrate. ये हमने देखा था कि स्टार्च को सिंपल शुगर में डाइजेस्ट करती है. And then esophagus carries food down from the mouth to the stomach. This is the passage. Then stomach secretes gastric juice and hydrochloric acid and activates enzyme, continues to break down food and kill off any pathogen, stores and churn food. Enzyme pepsin digests protein. This is also important. And then ये हमने ना पहले से ही देख लिया है. So this is very important page. इसको ना ऐसे अपनी नोटबुक पे लिख लो so that the whole digestion or the nutrition digestion in human being is clear. So that this whole page summarizes the digestion in human being. So this is very important page. इसको ना आप लोग एक नोटबुक में अपनी नोटबुक में लिख लो so that this is very important page की. So this is very important. इसमें ना सब कुछ है कि कहाँ से क्या होता है and all that. So pancreas, a gland that makes enzymes for digestion and bicarbonates to neutralize stomach acid, also makes the hormone insulin. मतलब ये थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा है लेकिन उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है. Liver, the largest organ inside the body, makes bile fluid that helps break down fats and get rid of wastes in the body. स्टोर्स द बाइल जूस. मतलब जो बाइल जूस है वो लीवर से आता है लेकिन वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म प्लस न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन. सरफेस इज कवर्ड विथ लाइफ ऑफ ग्रेटर एब्जॉर्प्शन, साइट ऑफ मतलब ये सारी चीज़ें ठीक है. Now large intestine का एक बार देख लेते हैं. Also called the colon, it absorbs water and electrolytes from stool. It also contains beneficial bacteria which helps produce certain vitamins, forms and stores feces. ये हमने देखा था. And then rectum, the lower end of the large intestine leading to the anus, stores and expels feces. That is also important. The opening at the end of the digestive tract where bowel movements leave the body. So this is the process. मतलब कि this page is very important. Please इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, लेट्स सी अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो होता क्या है वो हम देखेंगे एक वीडियो में. Is digestive system in humans. Digestion is a process in which complex food material is broken down into simpler substances. The digestion of food in humans takes place in the alimentary canal, which is a long tube extending from the mouth to the anus. The different parts of the alimentary canal are
buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. Two glands, namely liver and pancreas, also help in digestion. The food is taken in through the mouth. It is chewed and mixed with saliva in the buccal cavity. Saliva is a digestive juice secreted by the salivary glands. The chewed food enters into the food pipe or esophagus and is then slowly pushed into a bag-like structure called stomach. The stomach also secretes mucus, digestive juices, and hydrochloric acid. The hydrochloric acid kills the bacteria in the food and makes the food acidic. The food then goes into a highly coiled tube called small intestine. The small intestine receives secretions from the liver and pancreas. The liver secretes bile juice, while the pancreas secretes pancreatic juice. The walls of the small intestine also secrete juices which help in further digestion of food. The inner surface of the small intestine has finger-like projections called villi. The villi have extensive network of blood vessels. The digested food is then passed into the blood vessels. The undigested food is passed into the large intestine. It is wider than the small intestine. Excess of water and salts are absorbed here, and undigested waste is passed out of the body through the anus. वाह, मतलब क्या वीडियो थी ना, इट वॉज मस्त, मतलब कि बहुत अच्छी थी. सो नाउ आई होप कि आप लोगों को यू एन्जॉय द वीडियो. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कि होता क्या है फिर. सो दैट डाइजेशन हो गया, फिर क्या होता है. डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. अब now digestion is occur. Now it comes for the process of absorption. Digested food is taken up by the walls of the intestine. वो walls of the intestine से वो food ले लिया. And now the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi. ये हमने देखा था, which increases the surface area for absorption. मतलब the inner lining of the small intestine has numerous finger-like, मतलब ऐसे finger-like projections होती है, इसको ना villi बोलते हैं. This is called as villi. तो ये ना इसमें ऐसे फूड पार्टिकल स्टक हो जाता है, ऐसे ऐसे इसमें ऐसे फूड पार्टिकल स्टक हो जाता है. सो दिस विल फ्रॉम हियर ऑल्सो फूड कैन एब्जॉर्ब, फ्रॉम हियर ऑल्सो फूड कैन एब्जॉर्ब. तो ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि villi finger like projections है which increases the surface area for absorption. Now the villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. ये सारी चीज़ें हैं. So this is the villi. finger like projections है, ये blood vessels है. This is the blood vessels and if here the food comes it will be absorbed, so it increases the surface area for absorption. Okay, now moving on to the next. जो अनएब्जॉर्ब फूड था, हमने डाइजेस्टेड फूड जो था उसे तो हमने कर लिया एब्जॉर्ब. अब जो अनएब्जॉर्ब फूड था इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेर इट्स बॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. मतलब कि जो अनएब्जॉर्ब फूड था वो अब जाएगा आगे की सिस्टम एलिमेंट्री कैनल के एनल में, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. सो फ्रॉम देयर द वाटर विल बी एब्जॉर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस. सो द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनुअल स्फिंक्टर. ओके, नाउ एक छोटा सा एडिशनल टॉपिक है विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ डेंटल कैरीज. तो डेंटल कैरीज क्या होती है कि जब भी हम व्हेन वी ईट द फूड, तो फूड में ना कई बार बैक्टीरियाज और वो सारी चीज़ें होती है. तो क्या होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय डेंटल कैरीज. So caused due to softening of enamel and dentin. When bacteria acting on stomach produces acid that soften demineralizes the enamel. तो होता क्या है, जो शुगर पे जो एक्ट करने वाले बैक्टीरिया है वो
हमारी जो इनेमल होती है टीथ की, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, उसे ना वीक कर देती है, उसे उस पर एक्ट करके उसे वीक कर देती है, उसे डीमिनरलाइज कर देती है, मतलब उसमें से सारा मिनरल्स ले लेती है. एंड देन द masses of bacterial cells together with food particles sticks to the teeth to form dental plaque. So the saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth. Saliva टूथ सरफेस पे पहुंच नहीं सकता. ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड. मतलब कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने खाना खाया फिर थोड़ी देर के बाद वी नीड टू ब्रश. मतलब हमारे इंडिया में तो ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन हम अगर बाहर जाए तो वो वहाँ पे ना लोग ऐसा करते हैं. तो जितनी बार उन्होंने खाना खाया उतनी बार वो लोग ब्रश करते हैं इन अ डे. मतलब कि खाना खाया आफ्टर दे ब्रश देयर टीथ. सो दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये इंडिया में ऐसा नहीं है, बाहर ऐसा लोग करते हैं. दैट आई हैव रेड दैट समवेयर इन कि जब भी खाना खाता है, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, कभी भी हो, खाना खा के वो तुरंत ही ब्रश कर लेते हैं. सो दिस इज़ वेरी एक्चुअली अ नाइस हैबिट. लेकिन हमें ट्वाइस अ डे वी should brush our teeth. If untreated, microorganisms may invade the pulp, causing inflammation and infection. मतलब कि अनट्रीटेड हुआ, मतलब कि वो अगर कैरीज बढ़ती गई तो वो ना इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है. तो ना डेंटल कैरीज एंड टूथ डीके इज द सेम ओनली. होता क्या कि दिस इज़ द हेल्दी टीथ. सो दिस इज़ द हेल्दी टीथ फॉर्मिंग डेंटल प्लैक. अब ऐसे करके दिस इज द फॉर्मेशन, दिस इज द स्टार्टिंग प्रोसेस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लैक. एंड देन एसिड्स और बैक्टीरिया और शुगर्स इन ड्रिंक, ये सारी चीज़ें होके फिर यहाँ पे रिएक्शंस होती है. रिएक्शन होने के बाद जो इसमें मिनरल्स, कैल्शियम विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन अवर टीथ, तो वो सारी चीज़ें लॉस्ट होने लगती है. टूथ विच कैरीज इन कैविटी, मतलब कि ये कैविटी फिर फॉर्म हो जाती है. एंड देन इट कॉज इन्फ्लामेशन एंड पेन. सो दिस इज द इन्फ्लामेशन एंड इट कॉजेज इरिटेशन एंड पेन. टूथ डिके. The last part, that is the motivation. You only need one person to believe in yourself. That person is always you. मतलब कि if you think I can do it, if you think nothing is impossible, if you think I will do it, if you think I should do it, if you think my why is very strong, my reason is very strong, if you think that you will be unstoppable. मतलब कि अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो फिर किसी को भी ये कहने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी का भी सुनने की ज़रूरत नहीं है कि आप नहीं कर सकते. दैट इज़ इम्पॉसिबल, दिस इज़ इम्पॉसिबल. अगर आपको एक पर्सन भी लगता है, अगर आता है कि नो आई कैन डू दिस, आई कैन डू, मतलब कि मुझे अपने आप पे भरोसा है, बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब कि आई ट्रूली बिलीव इन दिस, कि बिलीव इन योर सेल्फ. अगर आप ऐसा भी हो, अगर आप ऐसा मानते हो कि मैं एक सुपरमैन हूँ, तो यस आप एक सुपरमैन हो, देयर इज़ नो डाउट इन इट. लेकिन अगर आप मानते हो तो ही. सो या द बॉय इज सुपरमैन बिकॉज ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ. Okay, now moving on to the homework. So the first question is name the organism which follow parasitic nutritive strategy. मतलब कि आपको जो parasitic nutritive strategy follow करते हैं उन organisms का नाम लिखना है in the comment box. And name the protein digestive enzyme released by the gastric glands. ये भी मैंने आप लोग को याद करवाया है कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कौन सी है. Now if you want, okay, now if you have any queries or any doubts, or you want to share anything, then you can follow my account, that is bio_diaries2401. so मुझसे जितना हो पाएगा I am helping you. So yeah, you just have to study the things. and जो फ्लो चार्ट्स है इस पूरे लेक्चर में, वो फ्लो चार्ट ना एक पेज में लिख लेना. एंड दैट द वन सिंगल स्लाइड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो सिर्फ वो एक माइंड मैप इज़ लाइक अ माइंड मैप. उसमें ना फुल डिटेल है कि डाइजेशन ऑन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है. एंड द फ्लो चार्ट ऑल्सो एक दो, मतलब इट टेक्स 2 पेज ओनली. मतलब जो फ्लो चार्ट है उसे भी ऐसे लिख लेना, तो ऐसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा.